क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी एजुकेशन है जिसके लिए ना तो किसी विशेष स्थान की आवश्यकता होती है, ना ही किसी निश्चित या विशेष समय की आवश्यकता होती है। तो चलिए आइए जानते हैं उस एजुकेशन के बारे में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। डिस्टेंस एजुकेशन, इसे दूरवर्ती शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ये वो शिक्षा है जिसके अंतर्गत जो टीचर और जो स्टूडेंट है उनके बीच में किसी विशेष स्थान या किसी विशेष समय पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता है टीचिंग के टाइम। दूरस्थ शिक्षा या दूरवर्ती शिक्षा का क्या अर्थ होता है? दूर रहकर शिक्षा लेना या देना। यह जो टीचिंग का एक वो प्रणाली है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी जो है वो आमने सामने नहीं होते हैं। दूरस्थ शिक्षा या दूरवर्ती शिक्षा का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पत्राचार शिक्षा, गृह अध्ययन, बाह्य अध्ययन, दूरस्थ शिक्षा, ओपन अधिगम, स्वतंत्र अधिगम। जो डिस्टेंस एजुकेशन है उस पर संचार तकनीकों का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। शैक्षिक प्रचार प्रसार के क्षेत्र में जो संचार विज्ञान की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग से जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसकी महत्ता और उसका जो स्कोप है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो एक गैर परंपरागत विधि के रूप में अत्यंत लोकप्रिय होती जा रही है। डिस्टेंस एजुकेशन की डेफिनेशन होमबर्ग के अनुसार, होमबर्ग क्या कहते हैं कि जो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन के विभिन्न प्रकार जो शिक्षण के निरंतर तत्कालीन निरीक्षण में ही नहीं है, उन्हें डिस्टेंस एजुकेशन या दूरवर्ती शिक्षा कहा जा सकता है। अगले जो हैं पीटर्स के अनुसार, पीटर्स क्या कहते हैं, जो दूरवर्ती शिक्षा है वो ज्ञान कौशल तथा अभिवृद्धि प्रदान करने की एक नवीन और उभरती हुई विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली शैक्षिक संरचना है। दूरस्थ शिक्षा, ये डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत क्या है, ज्ञान कौशल यानी एजुकेशनल स्किल्स की डेवलपमेंट होती है और नवीन जो आवश्यकताएं नवीन विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली शैक्षिक संरचना है। विशिष्ट यानी स्पेसिफिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है डिस्टेंस एजुकेशन से, जो दूरगामी शिक्षा के रूप में लोगों को शिक्षा प्रदान करने में समर्थ होती है। डिस्टेंस एजुकेशन की विशेषताएं। डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो टीचिंग और लर्निंग की एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित प्रणाली है। डिस्टेंस एजुकेशन, इसमें डिस्टेंस एजुकेशन में जो है वो आमने सामने बैठकर पढ़ने पढ़ाने का कोई बंधन नहीं होता है। इसमें टीचर और जो स्टूडेंट हैं वो आमने सामने नहीं होते हैं। यह प्रणाली छात्रों की आवश्यकताओं, स्तर तथा उनके दैनिक कार्यों से जुड़ी हुई होती है। डिस्टेंस एजुकेशन एक काफ़ी लचीली विधि है। इसमें छात्रों को इस विधि द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार समय निकालकर उनको अपनी योग्यता तथा गति के अनुसार पढ़ाने के अवसर मिलते हैं। मतलब इसमें क्या देखा, डिस्टेंस एजुकेशन में देखा जाता है कि जो स्टूडेंट है वो अपनी इच्छा से पढ़ते हैं और उनकी योग्यताओं के हिसाब से ही पढ़ा जा मतलब उनकी योग्यताएं और उनकी जो गति है उसी के आधार पर ही उन्हें पढ़ने का अवसर मिलता है। डिस्टेंस एजुकेशन में छात्रों के ऊपर बाहर से किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाता है। उन्हें जो कुछ भी सिखाया जाता है छात्र अपने प्रयत्नों से सीखते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में क्या है, छात्रों को सुनिश्चित और विशिष्ट समूह के लिए पूर्व निर्धारित सुनिश्चित तथा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें जो छात्रों को जो शिक्षा दी जाती है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के अकॉर्डिंग होती है, वो पहले से निर्धारित होती हैं, पहले से उसे तैयार किया जाता है कि ये बच्चों को ये शिक्षा दी जाएगी। अगला है, इसमें शैक्षिक तकनीकों के विभिन्न माध्यमों जैसे मुद्रित और अमुद्रित दोनों प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। इसमें शैक्षिक तकनीक के माध्यम से मुद्रित और अमुद्रित दोनों माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत। इंटरनेट और
सूचना क्रांति और इंटरनेट के कारण जो डिस्टेंस एजुकेशन और काफ़ी आसान हो गई है। अनुदेशन सामग्री के अध्ययन का उत्तरदायित्व छात्रों पर अधिक होता है। डिस्टेंस एजुकेशन प्रणाली में छात्रों का अधिगम शुरू करने और ख़त्म करने की अपनी क्षमता के अनुसार स्वतंत्रता होती है। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग ही सीखते हैं छात्र। इसके अंतर्गत जो दूरस्थ शिक्षा आम स्व अनुदेशन की प्रणाली पर आधारित होती है। डिस्टेंस एजुकेशन, इसमें जो छात्र को जो है स्व अनुदेशन की प्रणाली पर आधारित होती है डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा जो है वो देश के दूर दूर तक के स्थानों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। डिस्टेंस एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो ये जो है दूरस्थ शिक्षा है वो शिक्षा को देश के मतलब काफ़ी दूर दूर के स्थानों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। दूरवर्ती शिक्षा की तकनीकों का प्रयोग सभी आयु वर्ग के लोगों को शिक्षित करने के लिए किया जाता है। अनेक प्रकार के, चाहे वे व्यावसायिक हों या अव्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित हों, शास्त्रों अव्यावसायिक शास्त्रों से संबंधित पाठ्यक्रमों के शिक्षण हेतु किया जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि दूरवर्ती शिक्षा में जो टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है वो उसके द्वारा व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है उनको सिखाने के लिए भी किया जाता है। जो अव्यावसायिक जो है वो उनको शिक्षण के हेतु भी किया जाता है। डिस्टेंस एजुकेशन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पाठ्य सामग्री तैयार करना होता है, क्योंकि इसमें शिक्षक सामने नहीं होता है, इसलिए पाठ्य सामग्री ही शिक्षण का कार्य करती है। इसमें शिक्षक मौजूद नहीं होता है। जो पाठ्य सामग्री मतलब जो भी मटेरियल तैयार किया जाता है उसी के द्वारा उसी को शिक्षक समझा जाता है। पत्राचार में किए गए कोर्सों की महत्ता कहीं कम नहीं आंकी जा सकती है। ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि रेगुलर कोर्स। ये जितने भी विशेषताएं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि डिस्टेंस एजुकेशन एक सुसंगठित और व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें शिक्षक और छात्रों में कितनी भी इसमें शिक्षक और छात्र में तो कितनी भी दूर क्यों ना हो, शैक्षिक तकनीक के मुद्रित और अमुद्रित माध्यमों का उपयोग करते हुए शिक्षा को छात्रों तक रोचक तरीके से, बोधगम्य तरीके से, यानी उन्हें समझ में आए ऐसे तरीके से और वैज्ञानिक विधियों के द्वारा पूर्व निश्चित एवं विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने में अपना योगदान देती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दूरवर्ती शिक्षा जो है वो बिना किसी शिक्षक के छात्रों को वैज्ञानिक तरीके से और आसानी से और रोचक तरीके से एक पहले निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर पहले से तैयार की गई और विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर तैयार की गई शिक्षा प्रदान करके अपना योगदान देती हैं। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।